हेलो हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज मैं आप सबके सामने इंडियन पॉलिटी का इमरजेंसी प्रोविजंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एमसीक्यू टाइप है, जो हमारे वेरियस एग्ज़ाम जैसे कि आप अगर एसएससी दे रहे या फिर आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि एनटीपीसी दे रहे, और फिर अगर अब डिफेंस के भी अगर हम लोग बात करें तो सीएपीएफ और सीडीएस एनडीए, ये वेरियस एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और वेरियस स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी, जो स्टेट पीएसयू एग्ज़ाम देते हैं। और अगर हम हमारे स्टेट के बारे में बात कर ले, जो हमारे स्टेट में है टीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें जो हमारा टीपीएससी का है वो होता है एग्ज़ाम जैसे कि टीसीएस हो गए, टीपीएस हो गए या फिर टीपीएससी कंबाइंड। इसी तरह सब एग्ज़ाम के लिए ये इमरजेंसी प्रोविजंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंडियन पॉलिटी का। ओके, तो आज की वीडियो में हम एमसीक्यू, मतलब किस टाइप के एमसीक्यू इस टॉपिक से आते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे और एक क्वेश्चंस देखते हैं। यह है आपके सामने आज का क्वेश्चंस। Which article of the Constitution allow impositions of emergency in the war in the case of war, external aggression and armed rebellion? ओके, आपके पास 5 सेकंड है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। हो गया आपका आंसर? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 352। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Once the national emergency has been approved by the both house of the parliament, for how long will it be in force? ओके, इसका मतलब समझ में आ गया ना आप सबको? तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर। यू हैव ओनली 5 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। Here is the answer is 6 मंथ। अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया हमारी कंट्री में तो ये 6 मंथ तक होगा। इसके बाद फिर से पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से नहीं, सिर्फ अगर हम चाहे तो हम सिर्फ राज्यसभा से भी अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं तो हम फिर से 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, याद रखने की बात है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट वेट, आज बहुत गलत हो रहा है। ये आ गया आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following constitutional amendment allow president to impose national emergency on the particular part of the India? Which of these? 44, 9th, 42 या फिर 10th? बताइए आप कौन सा होगा। याद है आपको इसके बारे में कुछ पढ़े हैं आपने कहीं पे कभी भी? You have only 5 seconds guys. Answer this question please. The answer is C, 42nd amendment में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। How many times has the national emergency has been imposed in India? नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम हमारे इंडिया में इम्पोज हुआ है आज तक? कितने टाइम बताइए। यू हैव ओनली 5 सेकंड। द आंसर इज सी, 3 टाइम्स। कब कब याद है आप सबको? किसी को कुछ याद है? ओके, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हम इमरजेंसी प्रोविजन बोरो किए? इंग्लैंड, जर्मनी, यूएसएसआर या फिर यूएसए? बताइए इसमें से कौन सा होगा। You have only 5 seconds, guys. The answer is B, Germany. Okay, thank you. Next question. The state financial emergency can be imposed under which of the following article? आपके पास है यहाँ पर आर्टिकल 32, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 60? कौन सा होगा इसमें? बताइए कौन सा होगा। You have only 5 seconds, guys. The answer is Article 60. Under Article 60, the President can impose the financial emergency on the state of India, the democratics of India. Okay. आपको ये गूगल करके या फिर आप जहाँ भी जाके देख सकते हैं कि आज तक कितने बार हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुआ है। ओके, ये आप देखिए और कमेंट में बताइए कि आज तक कितने बार हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which of the following article given the power to the central government to protect India against external aggression and internal disturbance? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब यहाँ पे बता रहा है इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है, मतलब पावर देता है जो इंडिया को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करना होता है, या ये कौन से आर्टिकल इंडियन गवर्नमेंट को पावर देता है? समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? गाइस, डू यू गेट दिस क्वेश्चन? So then you have 5 seconds to answer this question. Answer it first. The answer is Article A, Article 355. आर्टिकल हमारा बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा हो गया नेशनल इमरजेंसी। ये नेशनल इमरजेंसी का भी पार्ट है आर्टिकल 358 और 359, इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। और आर्टिकल 360 के बारे में तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। यह हो गया हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, मतलब आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता, तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को हर टॉपिक के बारे में पता नहीं होता। ओके, आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी ये लगाना पड़ेगा कि मुझे इसमें से 2 तो आता है, 2 नहीं आता, या फिर 3 आता है, 1 नहीं आता। तो यही हो सकता है कि आपको बी के बारे में पता है, सी के बारे में पता है, डी के बारे में पता है, लेकिन ए के बारे में पता नहीं है। मतलब आप श्योर है कि इसी क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। या फिर आज हमारे पास इतना ही है? ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट या शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।